खेसारी लाल यादव एक बार फिर से साबित हुए फेंकू, मतलब जो खेसारी लाल यादव बोलते हैं उनके बात का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि ये लोग पंडित जी हैं, कमजोर आदमी हैं, इसलिए इनसे फ्री में ही हम जमीन ले लेंगे। जो खेसारी लाल यादव बोलते थे कि ब्राह्मण जाति के लोग पूजनीय होते हैं और हमेशा मेरा बाप दादा न ब्राह्मण को पूजते आए हैं, तो आज खेसारी लाल यादव ब्राह्मण जाति के लोग के साथ इतना बड़ा फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? खेसारी लाल यादव सबसे बड़ा चीटर, गुंडा, माफिया और डॉन है और वो यदुवंशी के दम पर इस जमीन को फ्री में हड़पना चाहते हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा अब अपने गांव मोहल्ले में भी विवाद करना शुरू कर दिए हैं और ये जितना आरोप और बात खेसारी लाल यादव जी के लिए बोला जा रहा है, ये मैं नहीं बल्कि मृत्युंजय नाथ पांडे जी बोल रहे हैं और खेसारी लाल यादव को फ्रॉड, गुंडा, मवाली, चीटर, जोकर जैसी तमाम चीजें बोल करके संबोधित करने में लगे हैं। तो खबर की क्या है, पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि 2019 में खेसारी लाल यादव जी अपनी पत्नी चंदा देवी के नाम पर किसी मृत्युंजय नाथ पांडे जी से जमीन लिए थे, जिसका कीमत 22,07,000 रुपया लगा था। उसके बाद में खेसारी लाल यादव जी अपनी पत्नी चंदा देवी के नाम पर जमीन का रजिस्ट्री करा लिए और जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद में करीब 15 दिन के बाद उस जमीन के बदले में मृत्युंजय नाथ पांडे जी को 18 लाख का चेक दिया जाता है और जब मृत्युंजय नाथ पांडे जी उस पैसे को निकालने के लिए जाते हैं तो खेसारी लाल यादव जी के द्वारा दिया गया चेक ही बाउंस कर जाता है। मतलब खेसारी लाल यादव यहाँ भी विवाद करना शुरू कर दिया और जिस अकाउंट का चेक दिया गया था उस अकाउंट में एक भी रुपया था ही नहीं। इसके बाद मृत्युंजय नाथ पांडे जी ने खेसारी लाल यादव को यह सब प्रॉब्लम बताए और खेसारी लाल यादव जी उस जमीन को फर्जी बताए और बोले कि इसलिए हमने चेक को बाउंस करवा दिया है। इसके बाद में खेसारी लाल यादव जी और मृत्युंजय नाथ पांडे जी के बीच में थाना में समझौता हुआ, जिसमें खेसारी लाल यादव जी बोले कि बाबा ऐसा है कि आप 10 लाख रुपया रख लीजिए और ये जमीन हमें दे दीजिए। इसके बाद उस जमीन के मालिक मृत्युंजय नाथ पांडे जी खेसारी लाल यादव के बातों से सहमत नहीं होते हैं और वो अपने निजी थाना रसलपुर में जाकर के खेसारी लाल यादव पर FIR कर देते हैं और कैसे भी खेसारी लाल यादव किसी भी प्रकार से अपने पैसों के दम पर बेल ले लेते हैं, लेकिन तारीख पे नहीं जाने के कारण वो बेल टूट जाता है और इस बार खेसारी लाल यादव जी पर गैर जमानती का वारंट भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद कल खेसारी लाल यादव जी के बड़े भाई लाइव आए थे और बोल रहे थे कि वो जमीन फर्जी है, विवादित है, इसलिए हम लोगों ने चेक को बाउंस कराया है। इसके बाद मृत्युंजय नाथ पांडे जी ने खेसारी लाल यादव को और उनके बड़े भाई को खूब लताड़ते हुए बोले कि जब ये जमीन फर्जी है, झगड़ा का है, तो आप लोग उस जमीन को 10 लाख रुपए देने के लिए क्यों रेडी हैं? कोई फर्जी जमीन के लिए, झगड़ा वाला जमीन के लिए 10 लाख रुपए क्यों देगा? और बोले कि जब ये जमीन फर्जी है तो तुम लोग मेरे जमीन में बाउंड्री क्यों कर रहे हो? मेरे जमीन को खुशी खुशी वापस क्यों नहीं कर देते हो? मतलब अब आप लोग भी सोच समझ सकते हैं और मृत्युंजय नाथ पांडे जी का कहना कुछ हद तक सही भी है। अगर इनका जमीन विवादित है, झगड़ा का है, तो इनका जमीन आप क्यों रखे हुए हैं और इनका जमीन में आप जबरदस्ती बाउंड्री क्यों कर रहे हैं? और इनका जमीन विवादित है तो इनको आप जमीन वापस क्यों नहीं कर देते हैं? इनको जमीन को लेकर के आपको इतना ममता क्यों है? और मृत्युंजय नाथ पांडे जी बोले कि खेसारी लाल यादव कितना भी बड़का जोकर हो, लेकिन उनको पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट में पैसा दे या घर पे दे। और मृत्युंजय नाथ पांडे जी बोले कि खेसारी लाल यादव एक गुंडा, मवाली, माफिया और डॉन है और ये यदुवंशी के दम पर ये जमीन को फ्री में कब्जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये ब्राह्मण है, कमजोर है, इनसे तो हम फ्री में ही जमीन कब्जा कर लेंगे, लेकिन उस प्रकार से हम होने नहीं देंगे। या तो हमको मेरा जमीन वापस कर दें या फिर जितना पैसा में जमीन का डील हुआ था उसका 4 साल का कोर्ट कचहरी का खर्चा सहित हमको पैसा दे दिया जाए, तभी खेसारी लाल यादव जी को फुर्सत है, अन्यथा अब उनका समय का अंत आ गया है।